ओम शांति। अमित भाई आपका अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। होस्ट, हाँ जी अभी क्लियर है। जी अभी क्लियर। ओम शांति अमित दीदी। भाई, हाँ जी आपका फिर से बाबा के घर में मीरपेट के कनेक्शन के सभी भाई बहनों की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारी राजू दीदी की तरफ से बहुत बहुत दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच दीदी। आप पहले हैं जिसको फिर से डिमांड किया है हमारी राजू दीदी ने कि अच्छा होमवर्क दिया आपने। तो आज थैंक यू सो मच आप सबसे पूछना है कि कितना होमवर्क कर पाए जी। और आगे क्या आप उनको और ज्यादा कुछ नए सीक्रेट सुना के और पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणाएं देंगे। वेलकम जी अमित भाई। ओके, थैंक यू दीदी। ओके, तो ओम शांति सभी को मेरी आवाज आ ही रही होगी, जैसे हैंड शेक करके बता सकते हैं। ओके, तो सभी को थ्रू है। सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए अभी हम बाबा के पास जाएंगे और बाबा से पर्सनली एक चीज कहेंगे कि क्लासेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं और क्लासेस में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ भी रही हैं जो बहुत काम की हैं। तो अभी बाबा से सिर्फ 10 सेकंड के लिए बाबा के पास जाके बाबा को रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे इस क्लास से वो चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मिले। ज्ञान है, ज्ञान का सागर है बाबा, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम के हिसाब से मुझे जो चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो मुझे मिले। सिर्फ 10 सेकंड के लिए चलते हैं बाबा के पास। ओम शांति। तो अभी मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर बहुत शॉर्ट में कोई अपना अनुभव सुनाना चाहे जिसने ये प्रैक्टिस की हो सिकंदराबाद से, तो वो अपने को अनम्यूट करे और मुझे बताए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। कोई शेयर करना चाहेगा तो प्लीज अनम्यूट करें। दीदी आप ही शुरुआत कर दीजिए। सच भी आपने जो सुनाया था कि पुरुषार्थ के लिए छोटी छोटी बातें, जैसे एक 10-15 मिनट एक्स्ट्रा योग करना, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा पढ़ लेना बाबा की अच्छी बातें, मुरली के स्पेशली। तो अभी जैसे हमारे अकाउंट्स का काम रहता है, तो हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम रहता है उसमें सॉन्ग बजता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अकाउंट करे तो टाइम कभी कभी चेंज होता है कंप्यूटर उसका। तो पहले हम सोचते थे कर लिया ना ट्रैफिक कंट्रोल, फिर से काय को करें। जी पर आपकी बातें सुनने के बाद ये मैंने ऐड किया कि चलो कहीं पे भी बजता है एक्स्ट्रा तो योग कर सकते हैं, क्योंकि जी एक्स्ट्रा जमा करना है। तो इस बात पे पहले किसी का भी मोबाइल में अगर ट्रैफिक कंट्रोल बजता है तो डिस्टर्ब होता था, लेकिन अब मन ऊपर जाता है कि भाई अभी क्या था, फिर अभी क्या घड़ी 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 बजाते हो। अभी तो ट्रैफिक तो कंट्रोल किया, फिर काय को ट्रैफिक जी है ही नहीं। लेकिन एडिशनल जो योग की बात आपने कही, थोड़ा थोड़ा भी बढ़ गया तो ड्रॉप ड्रॉप ओशन बनता है, उसका अटेंशन तो रहा। ओके, थैंक यू दीदी। और कोई जो शेयर करना चाहता है अपने को अनम्यूट करे। आप पूछेंगे दीदी, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, अगर किसी ने किया है और आपको पता है तो आप प्लीज उनसे पूछिए। अनम्यूट कीजिए दीदी। भाई बहनों को रिक्वेस्ट है कि जिसने भी किया है पुरुषार्थ और कुछ अनुभव है तो सुनाएं। मैं शुरू कर देता हूँ दीदी। जी जी। फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन करने में थोड़ा इश्यू बन रहा होगा। तो मैं जो विशेष कहना चाहता था कि आप लोगों ने एक प्रैक्टिकल बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था वो ये थी कि अभी के हिसाब से
जो भी मैंने आपको उस दिन रिवील किया और दीदी का जो रिस्पॉन्स आया था, उन्होंने यही कहा कि सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन जैसे बाबा ने कल परसों की मुरली में भी कहा है और अभी भी हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि आप लोगों ने उस दिन बहुत फ़र्म किया होगा ये चीज़ें ना कि अब हमें करनी ही है। लेकिन कितने कर पाए, दिस इज़ द मेन डिफरेंस। नंबर 1 लेने में या आगे जाने में सिर्फ़ इतना ही डिफरेंस है। जिसे बाबा ने अभी आई थिंक 2 दिन पहले की मुरली में कहा था, कथनी और करनी एक समान हो। तो वो चीज़ें जो हमारे अंदर है, अभी मेन जो मुरलियों की जो लहर चल रही है या हम मुरलियों को देख रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो प्रैक्टिकल है, जो हमने लास्ट बात जब शेयरिंग की थी उसमें भी बताया था कि इस समय बाबा सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिकल धारणाओं पे ध्यान दे रहा है। आज बाबा ने कहा, खाने-पीने की बातें, अंतर्मुखी रहने की बातें, विशेष जो हमारे व्यवहार में है, झूठ नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, जो हमें प्रैक्टिकल वहाँ तक ले जाती है जहाँ हमें जाना है। एक चीज़ फिर से रिपीट कर देता हूँ जो लास्ट बार भी बोली थी कि ज्ञान, योग और सेवा सबका सार एक ही चीज़ है और वो है हमारी प्रैक्टिकल धारणा है, हमारा व्यवहार कैसा है। उस व्यवहार में फिर वो चीज़ें जो हमें करनी है, वही व्यवहार हमारा वहाँ जाएगा जिसे कहते हैं धारणाएँ, संस्कार। जब धारणाएँ यहाँ करेंगे, उसके संस्कार वहाँ बनेंगे। तो इसीलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जब एक बार फ़र्मनेस आ गई है कि करना है, तो जो फर्स्ट गियर है वो हमेशा हार्ड लगता है, फिर वो कोई-सी भी गाड़ी हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे कोई भी गाड़ी हो, फर्स्ट गियर हार्ड लगेगा। फर्स्ट वीक बहुत आपका हार्ड जाएगा क्योंकि चीज़ों को आप शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक बार शिफ्ट हो गई तो उसमें आपको अनुभव होने लगेगा कि चीज़ें कैसे थ्रू होती हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि फिर से एक बार शुरू करके देखें 1 हफ्ते और उसमें एक ही चीज़ जो विशेष अपने पास रखनी है वो ये है कि करना है तो बस करना है। उसके बाद कुछ कोई ऑप्शन नहीं। जैसे ही आपकी ये समझ में आ जाएगा कि करना है, तो अपने आप से पुश आएगा। और वही चीज़ बाबा जैसे संडे की मुरली में बाबा ने बोला था, सारी चीज़ें अभी जो मेन बाबा अगर हम शब्दों को समझें और शब्दों पे काम करें तो बाबा हर चीज़ में बोल देता है कि कैसे वो चीज़ें करनी है। अगर हमारी समझ में आ जाए तो म या शब्दों को 1-2 बार पलट के देखें तो सब समझ में आ जाता है, सब समझ में। लेकिन क्या है कि मुरली हमें डायरेक्ट पढ़ने की आदत हो गई है कि बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये कहा है। लेकिन एक बार किसी भी लाइन पे खड़े होके उसको रिवर्स करें या सीधे करें, जैसे भी करें। जैसे बाबा ने संडे की मुरली में एक बात है कि जहाँ दृढ़ संकल्प है, वहाँ सफलता है ही। जहाँ दृढ़ संकल्प है, वहाँ सफलता है ही। अब दृढ़ संकल्प क्या करना है? ये थोड़ा ही दृढ़ संकल्प बहुत तरह के हो सकते हैं आपको भी, अब मुझे करना ही है, अब मुझे ये करना है। दृढ़ संकल्प इज़ टोटली इक्वल्स टू कि अब मुझे ये पुरुषार्थ करना है, लेकिन किस लिए? जैसे दृढ़ संकल्प, सफलता। तो जैसा दृढ़ संकल्प वैसी सफलता। अब आप कहेंगे कि मुझे अमृत वेला करना ही है, तो अमृत वेला के लिए सफलता मिलेगी। अगर आप अब सीधे जो बाबा इसमें पूरे सिनेरियो में समझाना चाहता है, एक ही दृढ़ संकल्प करो, फर्स्ट में जाना है। तो सफलता कौन-सी मिलेगी? फर्स्ट नंबर की। तो सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं, सब्जेक्ट्स पे काम करना है, लेकिन ध्यान लक्ष्य पे होना चाहिए। हम सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं, अभी मुझे अमृत वेला पक्का करना है, अभी मुझे चिंतन पक्का करना है, अंतर्मुखता पे काम करना यही है। जिस अ, चीज़ का पीरियड चल रहा है क्लास में उसी समय उसी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। बट उनको करते हुए ये पता रहे कि मुझे करना क्या है। जैसे आज ही की मुरली में बाबा ने बोला कि याद है फर्स्ट, इस समय के हिसाब से याद है फर्स्ट। तो कम से कम दिन में बैठ के कम से कम 4 घंटा अपना प्योर शेड्यूल बनाएँ और अभी के हिसाब से तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को मानूँगा नहीं कि 4 घंटे से पहले काम चलेगा। चाहे आप घर में हैं, चाहे कहीं भी हैं। मधुबन की बात अलग है, मधुबन में तो और ऊपर होना चाहिए। लेकिन
घर में रहते हुए, लौकिक में रहते हुए 4 घंटे की सीटिंग, जिसमें से बाबा ने 2 ढाई 3 घंटे की सीटिंग तो श्रीमत में लिख रखी है। सुबह अमृत वेला 1 घंटा, शाम को 1 घंटा नुमा शाम, फिर सोने से पहले आधा घंटा योग, 2.5 घंटे तो यही हो गए। अब 2.5 घंटे आपको स्पेयर करने हैं। और अगर मैं, ये मेरा अपना परसेप्शन है, मैं किसी पे इस चीज़ को नहीं पेस्ट करता कि आप इस चीज़ को माने, बट इस चीज़ का कि अगर हम अभी ये कहें कि हमारे पास 4 घंटे नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि अपने आप को कुछ ऐसे कहना चाहिए कि हम बीकेज़ हैं। उस स्क्वायर में कहीं न कहीं फिट नहीं होते हैं, ऐसा कहने ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे कोई बाप का बच्चा है, कोई प्रधानमंत्री का बच्चा है या कोई बहुत बिज़नेसमैन का बच्चा है, लेकिन वो बिज़नेस करने लायक नहीं है। तो कहेंगे ना कि इसकी क्वालिटी इसमें नहीं है, होते हुए भी उसका नहीं है, वो वाली बात है। हमें कितनी करेज आती है अंदर से, वो चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। दादी जानकी जी पूना से आई थी। दादी जानकी जी की तबीयत खराब थी, तो उनको एक पुश आया अंदर से कि बाबा से मिलना चाहिए। रमेश भाई ने मुंबई में रोका, पूना से मुंबई गई, मुंबई में रमेश भाई जी ने रोका कि आपको नहीं जाना है और आपकी तबीयत खराब है। तो दादी ने पहले कह दिया कि भाई मुझे रोकना नहीं, और कुछ तरीके से कुछ वो करके उन्होंने कुछ गोलियां भी दी, शायद उन्हें नींद की, कि उन्हें नींद आ जाए। लेकिन दादी जी ने पता नहीं वो खाई कि नहीं खाई, बट वो फर्म रही कि मुझे जाना है, और वो फाइनली यहाँ आ गई। यहाँ आके इतनी तेज बारिश थी, इतनी तेज बारिश, कार में आई थी। रमेश भाई ने बाबा को फोन कर दिया, ऐसे दादी आ रही हैं। तो बीच में कुछ लैंडस्लाइड हुई या बहुत बारिश हुई, कार निकल नहीं पाई, कार निकल नहीं पाई। और दादी यहाँ से कुछ ही दूर थी, अपने पांडव भवन से। तो दादी पैदल चल के आई, कीचड़ में साड़ी सारी सन गई, और ये और वो। सबने कहा कि नीचे चलते हैं, नीचे रुक जाएंगे, क्योंकि नीचे भी संगम भवन था ना। उन्होंने कहा नहीं, इतने पास आके बाबा के अब नहीं। पैदल चल के आई, कुछ किलोमीटर चली होगी या कुछ भी जो भी हुआ है, कार नहीं पहुंच पाई, क्योंकि तब की सड़कें अभी की सड़कों के बराबर तो थी नहीं। रात को 11 बजे हैं, बाबा बाल्टी और तौलिया लेके खड़ा है, गर्म पानी और बाल्टी, गर्म पानी की बाल्टी और तौलिया लेके, आओ बच्ची। अब इससे कई चीजें सीखने को मिलती हैं। हम बाबा के कितने पास हैं, कितने, सोचिए तो सही। हमारे एक बुलावे पे वो तैयार है, हमारी एक एक चीज के लिए फॉर्म है। तुम बोलो, ऑर्डर करो, मैं हूं। हम उसे कितनी फर्मनेस से ले रहे हैं, या पहचाना भी है। तो जैसे हमने पिछली शेयरिंग में भी बोला था कि अपनी भावनाओं को थोड़ा सा बढ़ाइए। बिना भावनाओं के पुरुषार्थ मेरे ख्याल से पुश नहीं होगा। कुछ लोग नए भी आए हैं और फिर आप लोगों से भी रिपीट हो जाएगा, तो मैं उस चीज को रिवाइज कर देता हूँ। आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई दो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ ठीक है, कोई होगा, ड्रामा में है, हमें ध्यान नहीं देना है। फिर किसी ने आके बताया कि मुझे लगता है आपके जानने वाले हैं। किसी ने मुझे आके बताया कि वो जो लड़ रहे हैं वो आपके जानने वाले हैं। आपकी जो भावना है वो कैसे चेंज होंगी? आप कहीं भी जा रहे होंगे, सबसे पहले जाके क्या करेंगे? उनको अटेंड करेंगे। फिर अब जो लड़ाई हो रही है, तो जो पिट रहा है, ठीक है, वो आपका सिबलिंग है। फिर चाहे आप माता हैं, चाहे भाई हैं, चाहे बहन है, क्या करेंगे? अब ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन, अभी 5 मिनट पहले ही आप क्या कर रहे थे? ड्रामा, कोई बात नहीं, जो है बाबा ने कहा साइड सीन में। अभी क्योंकि वो आपका सिबलिंग है, तो अंदर से कैसी करेज आ रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी भावनाएं। और इस चीज का एग्जाम्पल, अभी के पास तो हमारे पास बुक्स ही हैं और हिस्ट्री है। कोई भी दादी का एक्सपीरियंस उठा के पढ़िए। बाबा ने मुझे यूं खिलाया, बाबा ने मुझे यूं पिलाया, बाबा ने मुझे ये रखा, बाबा ने मुझे ऐसे रखा। भगवान ने सबसे पहले जो स्नेह दिया, जो भावनाएं उनके अंदर जागी, आज तक भी वो बंधी हुई है। यज्ञ इतना संपन्न है, तभी भी वो भावनाएं बंधी हुई हैं। हम दीदी के पास अभी किसी सेवा के लिए गए थे, काफी दिन हो गए, लेकिन अभी
कुछ ही सालों की बात है, मेरे ख्याल से 1 साल भी नहीं हुआ। तो दीदी से तो हम ऐसे ही निर्मला दीदी जी से मिलने चले जाते हैं। तो खाने का टाइम हो रहा था तो दीदी ने कहा कि पूछते हैं, दीदी कई बार किचन में खाना खाती है दादी कॉटेज में, कि दीदी क्या मँगाना है? तो दीदी ने पूछा क्या-क्या है? तो दीदी ने कहा ऐसे-ऐसे और ये है, जो ब्राह्मणी दीदी हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चावल मँगाओ, ये मँगाओ और ये मँगाओ। तो मैंने कहा दीदी रोटी नहीं खाएँगे? ये कहे कि रोटी बहन सुबह की रखी है ना, उसको गरम कर दो। एक अथॉरिटी जो 17 देशों को चला रही है प्लस ज्ञान सरोवर जैसे, और जो आदि रत्न है, उसको इतनी फ़िक्र है किस आधार पे? उसे पता है एक रोटी कहाँ से कैसे आती है। फेंकना तो बहुत आसान है। अब मैं यहाँ जो बैक टू मैं अपने पॉइंट पे जाता हूँ, भावनाओं को बढ़ाएँ। और अल्टीमेटली ये तो बिल्कुल श्योर है कि अभी के हिसाब से जो बाबा हमें कहता है, करने तो नहीं देगी माया। माया हमारी मौसी नहीं है कि वो कहेगी कि आओ पुरुषार्थ कर लो, मैं तुम्हारा योग लगवाती हूँ। उसे रखा ही आप बैटल में इसीलिए है कि आपको बराबर की टक्कर दे। आप इतना करेंगे वो इतना जाएगी, आप इतना जाएँगे तो वो उतना जाएगी। रुस्तम से माया रुस्तम होके लड़ेगी। अब मुझे देखना है कि करना कैसे है? और करने का बहुत सहज तरीका है, डेली। जैसे बाबा ने अभी-अभी कुछ दिनों पहले कहा कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो। सिंपल सी लाइन है, एक हमारे इंडियन कल्चर में फ्रेज़ है। कौन कह रहा है? हमें कॉन्शसनेस आई थी, मैं आपको बता देता हूँ, आप सब ये योग का विज़न ले सकते हैं। आज ही करके देखिएगा, फिर आपको थोड़ा-सा और मतलब इसको डेली एक बार करके देखिए, आप देखिए कैसा फ़ील होता है। कैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है योग की, या मैंने किया है तो इसलिए मैं आपसे थोड़ा शेयर कर रहा हूँ। करके देखिए, अगर नहीं आता है तो फिर तो आपके पास विज़न सही। आइए पांडव भवन में आइए। सब तरफ देखिए, सब तरफ। ओम शांति, मेरी आवाज़ आ रही है? दीदी? ओके दीदी, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? ओके। तो मैं यही आप लोगों से शेयर कर रहा था कि अब जब हम पांडव भवन शांति स्तंभ पे आते हैं, तो वहाँ पे देखिए कि ब्रह्मा बाबा का जो शरीर है, पार्थिव शरीर है वो पड़ा है। लेकिन उसकी आँखें खुली हुई हैं और वो सिर्फ़ आपको देख रही है। जिस दिन ये दाढ़ी वाली बात आई तो उस दिन ये थोड़ा संकल्प चला था, तो तब तो बाबा आँखों से खोल के आपका नाम लेके, जैसे मैं अपना नाम लेता हूँ, तो मेरे से क्वेश्चन कर रहा है कि अमित बच्चे कब तक? 54 इयर्स हो गए मुझे यहाँ लेटे हुए, कब तक? चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, बाबा अव्यक्त है, ये अलग चीज़ें हैं और वह, लेकिन भावनाओं से बाप को बंधना पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले हमारा रिलेशन बाप का है। हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, टीचर, सद्गुरु सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर मैंने अपनी फीलिंग उसके साथ नहीं जोड़ी है, तो वो कनेक्शन आएगा ही नहीं। क्यों बाबा ने नहीं कहा कि मैं पहले टीचर हूँ, मैं पहले सद्गुरु हूँ? पहले उसने बताया कि तुम मेरे बच्चे, उसके बाद सब सेकेंडरी है। तो वो जो फीलिंग है, वो जैसी आएगी तब योग लगेगा। और इसके लिए चीज़ों को अभी समेटना शुरू करें। एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल, और मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ ने बहुत इंस्पायर किया है अभी के हिसाब से, बृजमोहन भाई जी के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने अभी क्या किया है? नहीं पता है ना? बहुत कम लोगों को शायद पता होगा। प्योरिटी जो मैगज़ीन है, प्योरिटी मैगज़ीन है, उसको भाई साहब ने बंद किया है और उन्होंने सीधे-सीधे आशा दीदी जी को बोला है कि अभी क्या ज़रूरत है इनकी, कौन पढ़ेगा? अभी योग तपस्या का टाइम है। समेट रहे हैं वो चीज़ों को। इतनी बड़ी अथॉरिटी जिसके पास ज़िम्मेवारी है, जो यज्ञ के विशेष अ, स्तंभ में है, वो ऐसे-ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो अपनी घर की छोटी-मोटी ज़िम्मेदारी, एक तो इसमें कितनी बड़ी सेवा समाई हुई है। पूरी प्योरिटी मैगज़ीन को शट डाउन कर देना। सोचिए तो सही। तो अभी चीज़ों को समेटना शुरू करें। समेटने का मतलब ये नहीं कि आप सेवाओं को छोड़ दें, समेटने का मतलब ये भी नहीं है कि जो आपके निमित्त बने हैं उनको छोड़ देना। समेटने का मतलब है यहाँ से अपने आप को एक माइंड सेट करें कि अभी तक मेरे पास क्या है? सेवाओं को छोड़ के उसके अलावा मैंने क्या कमाया है?
और वो आपको अपने योग से भी पता चलता है। और मैं फिर से रिवाइज़ करता हूँ इस बात को, अगले आने वाले ये जो 4 महीने बचे हैं, 4 महीने 4 दिन आज से, बहुत क्रूशियल है। और जिन्होंने इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझी है, उनको याद आएँगे ये दिन। जैसे साकार बाबा के समय दादियाँ जो चली गई थी हमारे पास, क्योंकि मैं मधुबन में रहता हूँ, एग्ज़ाम्पल्स एक से एक आते हैं। एक माताजी हैं जो किसी भी कारण से छोड़ के चली गई थी। फिर अभी लगभग 40-50 सालों बाद वो आई थी अपनी बेटी के साथ, अपने और भी उनके लौकिक वाले थे, और उनको खींच के लाना पड़ रहा था हट से, और वो इतना रो रही हैं, इतना रो रही हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना, आत्मा को देखा है खून के आँसू रोते हुए कि मैंने क्या मिस कर दिया। इस समय आपके लौकिक व्यवहार के अलावा आपको हर चीज़ से फ्री रखा गया है। आप ज़बरदस्ती उनमें इन्वॉल्व रहेंगे तो वो तो इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। सेवाओं को मना नहीं करनी है, लेकिन एक्स्ट्रा सेवाओं को प्लीज़ अभी थोड़ा-सा विराम देके अपने लिए टाइम दीजिए। कोई तो प्लानिंग होगी बाबा की जो इस समय आपको रोका है। कोई तो प्लानिंग होगी कि सारा जो यज्ञ है एकदम एक जगह रुक गया है। तो उस चीज़ को अगर हम समझ में के चलेंगे, तो आगे बढ़ सकेंगे। इस समय योग को बढ़ाने का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा साधन हमने पहले भी बताया था। इसमें एक चीज़ और जोड़ रहे हैं। आज ही भाई जी से शेयर कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मधुबन को विशेष आके साकाश देनी है। इसमें एक चीज़ प्लस कर रहे हैं कि मधुबन के साथ पूरे ब्राह्मण परिवार को विशेष डेली आधा घंटा साकाश देनी है। उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके ऊपर। पूरे कल्प वृक्ष की जड़ें अगर आपने पकड़ ली, तो कल्प पूरा वृक्ष भले ही कैसा है, लेकिन अगर जड़ें मजबूत हैं, आपने कर दी, तो पूरे वृक्ष पे आपका अधिकार है। आधा घंटा विशेष, उसमें 15 मिनट मधुबन के लिए और 15 मिनट सब ब्राह्मणों के लिए। उनको उनकी संपूर्ण स्थिति में देखें, कोई कैसा भी है आपके सामने, आपको पता भी है कि इस ब्राह्मण में ये क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है, वैसे तो देखनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो ह्यूमन नेचर है, तो जाती है। तो उस समय भी यही समझें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे इसको संपूर्ण देखना है। क्यों? क्यों? तो मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। उम, जैसे आप सभी को पता है मैं भंडारे में हूँ, तो सूरज भाई जी हमारे इंचार्ज हैं। तो नॉर्मली कई बार जाना होता है रूम में, और तो हम वहीं बराबर में ही शाम को क्लास करते हैं, शाम को बैठते हैं, सब लोग मुरली पढ़ते हैं। अचानक से चले गए तो भाई जी के पास बैठे थे हम। तो मतलब कोई ऐसी विशेष चिट-चैट नहीं चल रही थी, बस बैठे थे शाम के टाइम। तो एक भाई जी आए, मधुबन में ही थे, सेवादारी हैं, रेगुलर रहते हैं। तो कुछ हुआ होगा, होते रहते संस्कारों की टक्कर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही लगने वाली बात है, और ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आते ही मतलब भाई जी को ओम शांति की, तो भाई जी ने कहा, हाँ, बोलो इस समय कैसे? क्योंकि 9 बज रहे थे लगभग। मैंने कहा कि भाई जी, कोई आप कह रहे थे कि स्वर्ग, बाबा कहता है स्वर्ग आएगा और ये देवताएँ बनेंगे, ये बनेंगे, और यहाँ देवताएँ छोड़ो, इंसान नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ हुई होगी, संस्कारों की टक्कर होती रहती है। तो भाई जी ने कहा कि देवताओं को देखने के लिए देवताओं की दृष्टि चाहिए। तो यही चीज़ हमारे पे अप्लाई होती है। मैंने कहा कि इंसान नहीं, हाँ, ये देवताओं के योगी। उन्होंने कहा कि कौन है यहाँ योग कर रहा है? किसको आप योगी कहेंगे? दिख रहा है आपको? तो भाई जी ने ये आंसर दिया था कि योगी को देखने के लिए योगी की दृष्टि चाहिए। जैसे हीरा, हीरे को कौन परख सकता है? आप पत्थरों में मिला दो हीरे को, चमकीले पत्थरों में, सिर्फ सुनार ही निकाल सकता है ना। तो वो चीज़ें जब हमें हमारी समझ में आ जाएँगी कि अभी हमें क्या करना है, प्रोसेस क्या है, तो ये जो 4 महीने जो हमें दिए हैं, ये विशेष मेरे लिए दिए हैं। ये सिर्फ़ मेरे हैं, मैं इसे किसी को भी किसी भी हालत में नहीं दूँगा। और अल्टीमेटली देख लीजिए कि अभी तक काम क्या आया है? बाबा और पुरुषार्थ को छोड़ के और कुछ ऐसी चीज़ जो काम आई हो। क्या क्या जो आपका पैसा आपके अकाउंट में है, आपके नाम पे है, जिसको आप खर्च कर सकते हो, वो भी कई बार फेल हो गया होगा आपको यूज़ करने के लिए।
ऐसे में बाबा ने मदद की है। तो इस चीज को जब समझ के चलेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे। तो विशेष मधुबन को साकाश देना, इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। फिर पूरे ब्राह्मण परिवार को साकाश देना, ये जो पूरा मधुबन है ये पूरा योग का पूरा योग कुंड बनेगा और उसमें जितना सहयोग लेना उतना ले लो, जितना शेयर लेना उतना ले लो, जितना हिस्सा डालना है उतना डाल दो। रीजंस है हमारे पास। कल भी किसी का फोन आया था तो वो तो थोड़े हमें जानते थे तो हमने थोड़ा स्पिरिचुअली ही थोड़ा टाइट किया, लेकिन किन रीजंस को दे रहे हैं आप? मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास सेवा है, मेरे पास लौकिक सेवा है, मेरे पास अलौकिक सेवा है। क्या आज आज की एग्जाम्पल लीजिए, आज अभी के बाद, अभी हम समय हो रहा है हमारे पास 8 बज रहे हैं, इस क्लास के तुरंत बाद ही हम चलते हैं विनाश की तरफ और हम बैठे बैठे जाते हैं बाबा के पास और फाइनल है हम 8:15 बजे धर्मराज के पास जा रहे हैं। अब आप धर्मराज को ये रीजन दीजिएगा कि आज तो सब्जी लानी थी और वो आटा नहीं पिसा हुआ था और बच्चे रो रहे थे और माताजी बुला रही थी और पिताजी बुला रहे थे, ऑफिस जाना था, इसलिए मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाया। कोई भी जेन्युइन रीजन, कोई भी जेन्युइन रीजन जो बिल्कुल जेन्युइन है, क्या उस आधार पे पद मिलेगा? हर चीज का रीजन दिया है, हर चीज का रीजन दिया है, मैंने इतने रीजन दिए वो। तो अल्टीमेटली जो काम आना है वो सिर्फ एक ही चीज काम आनी है और वो है मेरा पुरुषार्थ। इस चीज के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाइए। सेवाएं दुआएं दे सकती हैं, पुण्य कर्म दुआएं दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, पुश कर सकते हैं, खुशी दे सकते हैं। विकर्म विनाश आपको ही करना है, वो आपकी याद से ही होंगे। इस चीज को जितना अच्छी तरह समझ लेंगे वो, और इसमें बाबा ने बताया है संडे की मुरली में जो था, एक बहुत सिंपल सी थी, बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति, ये टाइटल था। व्हाट्स न्यू इन दैट? कुछ भी नया नहीं है, सुना है, बहुत बार सुना है, लेकिन इस टाइटल में कितना कुछ भरा हुआ है। सिर्फ टाइटल टाइटल पकड़िए, बाकी चीजें बड़ी हो जाएंगी। सिर्फ टाइटल टाइटल, बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। अब बाबा सिंपल सिंपल एक लाइन में बोल रहे हैं, ये युक्तियां उसी को ही समझ में आएंगी जो बेफिक्र बादशाह बनने का पुरुषार्थ कर रहा है। एग्जाम्पल, बेफिक्र बादशाह को हटाइए और लगाइए 12th क्लास। 12th क्लास में नंबर 1 आने की युक्ति। तो अगर इन युक्तियों को समझना है तो कौन सी क्लास में बैठना पड़ेगा? 12th क्लास में। तो बाबा सीधे सीधे जो हमें बता रहा है कि हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, उस पे 100% फोकस रखना है, 100%। हिलने नहीं देना है। परिस्थितियां आएंगी, सब कुछ आएगा। शिव भगवान हुआ चाहिए, मेरे ख्याल से 1-1.5 हफ्ता भी नहीं हुआ है, बाबा ने बोला था कैसे भी करके तुम्हें वर्षा लेना है। आज की मुरली में बाबा ने 30 टाइम्स इस चीज को याद किया, 30 टाइम्स, कि मैं किस लिए आया हूं। हमारे लिए हो रहा है, हम कितना उस चीज को ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहली लाइन में ले लेता हूं क्योंकि सारे तो रिवाइज नहीं हो पाएंगे। बाप आया तुम्हें किंग किंग ऑफ फ्लावर बनाने, वो तुम्हें सबसे ऊंचा फूल बनाने के लिए किंग बनाने आया। अब बाबा किससे बात कर रहा है? ये क्लास से बात नहीं कर रहा है, मुरली मेरे लिए चल रही है तो बाबा मेरे से बात कर रहा है। तो मुझे कह रहा है कि मैं बन सकता हूँ। इट्स ये टोटली कन्वर्सेशन मेरे और टीचर के बात में है। सुप्रीम टीचर से किससे बात हो रही है? सुप्रीम स्टूडेंट की, अगर आपने कंसिडर किया है तो। ऐसे ही 30 टाइम्स बाबा ने वो चीजें बोली। बाप आया है तुम्हें राजाओं का राजा बनाने, आज ही की मुरली में था। बाप आया है तुम्हें संपूर्ण देवी देवता बनाने, संपूर्ण देवी देवता नहीं, वो जो प्रजा की प्रजा भी जाएगी ना, पहली 9 लाख आत्माएं, वो सब देवी देवताएं होंगे। तो बाबा हमें देवी देवता बनाने नहीं आया, बाबा हमें संपूर्ण देवी देवता बनाने आया है। जब तक मेरे सामने लक्ष्य है तब तक चीजें थ्रू रहेंगी, तब तक आप कुछ भी, जैसे
अभी पूरे दिन में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करते हैं? जो वर्कर्स होते हैं, जिनको हम अपनी लौकिक भाषा में बोलते हैं लेबरर्स। सारा दिन पत्थर तोड़ते हैं, क्या मिलते हैं? 200 रुपए। और मैनेजर्स, बड़ी बड़ी कंपनी या बिजनेसमैन, एक सिग्नेचर, एक डील में करोड़ों रुपए इधर उधर कर देते हैं। एट वॉट, एट क्या कहेंगे उसको कि ऐसा क्या है? वो है कि उनके पास क्या, वो डिलीवर क्या कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है। अभी के हिसाब से आप, जैसे हमने कई बार रिवाइज भी किया, 8 घंटे योग कीजिए, लेकिन वो नंबर 1 तक जाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन 4 घंटे बैठ के सेंसिबल योग कीजिए कि मुझे बनना ही है, बाबा करवाएगा। वो 4 से फिर 5 भी होंगे, 6 भी होंगे, 7 भी होंगे। बट तब जब आप अपने आप को शो करेंगे कि मुझे बनना है। और फिर से वही बात आ जाती है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा कुछ डिलीवर करने का होता नहीं है, या मैं उन चीजों में जाना नहीं चाहता, ऐसा बोलूं। बन सकते हैं, 100% बन सकते हैं, अभी भी बन सकते हैं। आज से भी शुरू किया जाए तो बन सकते हैं। रेस में लेट है, रेस खत्म नहीं हुई है, और खत्म यहां से होती है। जिस दिन मैंने सोच लिया कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, उस दिन रेस खत्म है। फिर संगम युग 100 साल चलता रहे, 200 साल चलता रहे, जिसे बाबा अपने शब्दों में बोलता है थकान। थकान क्यों आती है? मैं अपने आप को छोड़ देता हूं कि हो नहीं पाएगा। जबकि आप खुद देखिए, अगर हम छोटा मोटा बैकअप देखें अपना ना, जो मुझे सभी ब्राह्मणों के बारे में, आज भी आपके पास खाने को खाना है, आज भी आपके पास घर है, ठीक है, आज भी आपके पास बाबा है, मुरलियां आ रही हैं, टाइम भी है, जबरदस्ती फंसे हुए हैं। और फिर कोई कह रहा है कि भाई मेरे पास इतनी परिस्थितियां, मेरा योग नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। किसका लग रहा है ये तो बताओ? योग लग किसका रहा है? सबने एफर्ट किए हैं, सबने एफर्ट किए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने एफर्ट नहीं किए। सबने एफर्ट किए हैं। जगदीश भाई जी सेवाओं के सिलसिले में इतनी दूर निकल जाते थे, तब हमारा यज्ञ इतना संपन्न तो था नहीं। तो क्या करते थे, जब वो इतनी दूर निकल जाते थे, वापिस आते थे, वापिस आने के लिए या तो ज्यादा पैसा पेट्रोल लगता था या टाइम लगता था, तो वो कि ज्यादा पेट्रोल या पैसा खर्च ना हो, तो वो वापिस ही नहीं आते थे। शाम तक आते थे, भूख मर जाती थी। आखिर में जो बाबा ने बोला कि बच्चे ध्यान रखो, वो लीवर ही तो खराब हुआ था। लोगों का खाने की वजह से होता, उनका बिना खाने की वजह से हुआ था। इस लेवल की करेज। और हम छोटी सी सेवा पे चलते हैं तो टोली पहले रखते हैं साथ में, कि कुछ होना हो टोली होनी चाहिए। अब ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरे अंदर करेज कितनी है उस चीज को करने की। जब वो पूरी बुक, तब इतने साधन थोड़ा ही थे। तो वो जो करेज है वो अपने अंदर आएगी तो चीजें काम करेंगी। और बार बार इस चीज को क्योंकि पक्का करना है, तो हम डेली तो मिलते नहीं है। अभी भी हो सकता है। पहली जो आज बाबा ने कहा है, बाप आया है तुम्हें विजय माला का दाना बनाने। अब कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सुप्रीम टीचर कह रहा है। किससे कह रहा है? किससे बात हो रही है? पड़ोसियों से या और भी केस से ना? अगर मैं भगवान के सामने मुरली सुनने के लिए बैठा हूँ, मैं उस लक्ष्य से बैठा हूँ, तो भगवान मेरे से बात कर रहा है। हो सकता है। और ऐसा कौन सा प्रॉमिस है, या ऐसी कौन सी एट व्हाट लेवल हम ये कह सकते हैं कि बाबा मेरे से प्रॉमिस नहीं कर रहा है? जब उसने मुझे अपना बनाया है, सेम सारी चीजें दे रहा है, तो किसने डिसाइड किया? मेरे मन ने। तो उन चीजों को जब हम समझ जाएंगे तो चीजें इतने अच्छे लेवल पे जाएंगी। और आपको ना, एक होता है पुरुषार्थ, जैसे सुबह अमृत वेले होते हैं, ड्राउजीनेस आती है, शाम का योग करते हैं, ड्राउजीनेस आती है, या कोई भी चीजें, वो क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे ही आप एम एंड ऑब्जेक्ट अपने पास रखेंगे, करने में खुशी होगी। अभी 4 बजे का अलार्म लगाना पड़ता है, तब 2-2 बजे उठ के आप बैठ जाएंगे, और थोड़ा सा खींच लो, और थोड़ा सा खींच लो। हमारे पास कुछ भाई हैं यहाँ पे,
जिनके अनुभव ये हैं कि रात को सोते वक्त उनको ये फिक्र रहती है कब हो अमृत वेला, कब हो। कई बार इतनी ज्यादा खुशी रहती है, जैसे बाबा कहते हैं कपारी खुशी। तो वो चीजें जब हमारे पास आती जाएंगी तब शिव भगवान वाच है आज ही की मुरली में अपने को खुद राज तिलक देना है, मैं नहीं देने वाला। इट्स नॉट माई जॉब। मेरी जॉब ये है कि तुम कर दोगे, आई विल हेल्प यू 1000 टाइम्स, आई विल हेल्प यू। पद्मा पदम, शिव भगवान वाच है, पद्मा पदम के बाद गिनती खत्म हो जाती है। इतना देने के लिए आया हूं। लास्ट संडे की मुरली, तुम्हें खुद को राज तिलक, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम। आप क्या बनना चाहते हो वो आप डिसाइड। मैं तुम्हें राज तिलक देने के लिए आया, स्वयं को स्वयं ही देना है, बट तुम्हारे लिए। अब तुम्हें देना है तो तुम्हें ही अंगूठा करना पड़ेगा ना। वो सिर्फ आपके हाथ में चंदन दे सकता है, ज्ञान जल दे सकता है उस चंदन में मिलाने के लिए, पुश कर सकता है। देना तुम्हें सीधे सीधे शब्दों में कहा है, तुम खुद डिसाइड करो व्हाट यू वांट टू बिकम। आपको क्या बनना है ये तुम डिसाइड करो। तो इसीलिए, और सबसे बड़ी बात है, मैं जो बार बार इन चीजों को कह रहा था, जो पहले ही बताए थे, बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। अभी भी अमृत वेला कच्चा है, अभी भी मुरली रिवाइज नहीं होती, अभी भी शाम का याग छूटा हुआ है। आज बाबा ने भोजन के लिए बोला, भोजन की कितनी संभाल रखनी है। बहुत लोग, बाबा ने सीधे सीधे मुरली में बोला ब्राह्मणी के साथ जाते हैं, चने की बात कही थी। बहुत लोग ये कह के कि हमारी दीदी भी खाती हैं। दीदी खाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दीदी ने, आप रास्ता भटक गए तो आप भी भटक जाए। लोगों ने तो व्रत में, अभी फिर मैं लौकिक एग्जाम्पल देना पसंद नहीं करता। हमारी जो जब स्वतंत्रता संग्राम ये चल रहा था तो क्रांतिकारियों ने 61 72 दिन अप्रोक्सीमेट इतने दिन भूखे रहे थे। उन्होंने अपनी जीभ काट ली थी, अपने दांतों से अपनी जीभ काट ली थी कि हम कुछ ऐसा डिलीवर न कर दें कि इनको हमारे राज पता चल जाए अपने भाइयों के नाम ना। कितना उनके खून में कितना उबाल होगा एक देश के लिए, और उन्हें पता है मौत निश्चित है। हमारे तो यहाँ सब कुछ डिसाइड है, प्री डिसाइडेड है 21 जन्मों के लिए। शिव भगवान हुआ ये तो मिनिमम है, 60 70 जन्म तुम सुखी रहते हो। क्या कॉस्ट दे रहे हो, क्या कॉस्ट दे रहे हैं। सिर्फ बैठा नहीं जा रहा हमसे। बाबा कह रहा है भाई चुप हो जाओ, संकल्पों को शांत रखो, वो नहीं हो रहा हमसे। आज की मुरली फेबुलस, आज का स्लोगन कितना इजी है। मतलब आप सारा, चलो योग नहीं लग रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, वैसे तो वो सारा उसी से ही होगा। बहुत सिंपल, पास भी होना होना है तो सिर्फ एडजस्ट करो, एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सिचुएशन, सिर्फ एडजस्ट करो। किसी ने कुछ कह दिया, ओके मुझे नहीं बोलना, ये नहीं मिला, ओके। एक बार को योग भी नहीं लग रहा ना, ओके नहीं लग रहा ना, अब लगाऊंगी, वहां एडजस्ट होके तुरंत शुरू कर देना। कितनी सिंपल युक्ति है। पास विद ऑनर समझते हैं, पास विद ऑनर, पहले 8वें नंबर शिव भगवान हुआ आज की मुरली में। एक छोटी सी चीज, हम पार। अब इससे आसान करके कोई क्या दे, मेरे तो समझ में नहीं आता। कोई कह दे कि मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा, तुम्हें बस 2 साल चुप रहना है। सोचिए, आप भी करने को तैयार हो जाएंगे, सिर्फ चुप रहना, कुछ नहीं बोलना है। एक भी शब्द बोले तो 10 करोड़ रुपए गए, सिर्फ चुप, हर फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ वही हो रहा है, हमसे चुप नहीं रहा जा रहा है। तो अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही चीज है जो वहां हमें काम आएगी। जो सारे योग है, अव्यक्त स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है, हम बीज रूप में जाना चाहते हैं, ये सब उसी से ही टिकेंगी। सारी चीजें उसी पे ही हैं। बाबा ने कुछ सोच समझ के बनाए होंगे ना ये 5 बेसिक्स, हमारे 5 6 जितने भी हैं, ट्रैफिक कंट्रोल्स। तो मैं स्पेशली, दीदी ने बुलाया था वो तो मेरा सौभाग्य ही है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से, बेसिक्स पकड़ ले, 1 महीने 15 दिन। और इस बार ये ना करें जो हमने पिछले 2 हफ्ते में किया है, कि अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो आप बताने के मूड में नहीं है या किया नहीं है, जो भी है। अब एक चीज को मैं बहुत सिंपल होके बता देता हूँ, बाबा खुद तो नहीं आएगा। शिव भगवान वाच है कि अगर तुम लायक हो तो किसी बेवकूफ के तन में आके भी बोल देता हूँ, तो समझ लीजिए किसी के तन में आके बोल रहे हैं लेकिन करना है तो सिर्फ करना है। ऑप्शन बी अगर आपने रखा, नहीं नहीं ये भी और ये भी, तो ना तो ए होगा और ना बी होगा।
शिव भगवान हुआ, 2 नाव में पैर रखेंगे तो चिढ़ जाएंगे। वो तो डिफरेंट एस्पेक्ट के लिए कि लौकिक अलौकिक, लेकिन सिर्फ एक। और बाबा विश्वास करके आप पे दिन रात आप पे काम कर रहा है। कोरोना में और इस जो सारे पीरियड चल रहा है और दिसंबर तक जो हमारे पास टाइम है, मैं इसे बहुत गोल्डन समझ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गोल्डन। और मुझे लगता है चीज़ें इसमें बहुत जल्दी और बहुत बड़े लेवल पे शॉर्ट आउट हो सकती हैं। सब कुछ मेरे पे डिपेंड करता है। बाबा ने कहा अंतर्मुखी रहना है। ये भी बाबा ने आत्मा की पे मुख के अंदर रह के किस पे अंतर्मुखी रह के अपने को देखना है। बाबा ने मुख के अंदर रह के मुझे अपनी सोच को अंदर रखना है। किसे देखना? पूरे मुख के अंदर क्या है? द आत्मा। आत्मा की प्रैक्टिस, आत्मा पे क्या इसके गुण। तो वो चीजें जैसे जैसे आती चली जाएंगी, पुरुषार्थ तो एक एक हफ्ते में बढ़ेगा, एक एक हफ्ते में अनुभव। अभी हमारे पास क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है कि हमारे ग्रुप से भी कुछ लोग आए हैं। हो सकता है हम उनके अनुभव फिर आपको सुनाते, 1-2 के जिन्होंने अभी शुरू किया है 1-2 महीने 3 महीने से ही। वो उनके अनुभव देखे कि वो क्या थे क्या नहीं थे। सिर्फ बेसिक्स करवाए हैं और कुछ भी नहीं करवाए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक, सबसे पहले अपनी भावनाओं को बढ़ाइए। ये मेरा परिवार है, हर चीज मेरा परिवार है। ये सेंटर, ये दीदियां, अड़ोसी पड़ोसी, जो भी बाबा की हर एक आत्मा। और अब ये लौकिक जो आपके लौकिक वाले, भले ही वो बाबा के बच्चे ने, उनको भी वही देखिए कि बाबा के बच्चे, उस तरीके से उनसे प्यार कीजिए, तो वो चीजें बहुत बहुत ऊपर जा सकती हैं। तो भावना से भी जुनून पैदा होगा, जुनून से फिर आप कुछ करने, जो भी थे, चाहे भगत सिंह थे और चंद्रशेखर आजाद जी थे, जो भी थे, उनमें सिर्फ एक चीज थी, करेज आ गई थी उन्हें समझ में आ गया था ये दुनिया मेरे काम की नहीं है। उनको समझ में आ गया था जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता तब तक मैं किसी काम का नहीं हूँ। करके दिखाया। उन्हें भाग सकते थे लेकिन नहीं भागे, अपने आप को सरेंडर कराया, अपने आप को फांसी पे चढ़ाया। किस लिए? दादियों ने क्या किया? उन्होंने अपना त्याग, तपस्या, तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। किस आधार पर और कहा? सब कुछ एक एक पै अपने यज्ञ में लगा दी, सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप आराम से बैठ के आज इस तरह की कुछ क्लासेस, भट्टियां, ये जो सेंटर खुले हैं, किसकी त्याग तपस्या से आए हैं। तो वो चीजें जब हम आगे करके करेंगे तो चीजें रियली में काम करेंगी और हमें वो जो डायरेक्शन है वो जरूर मिलेगी ही। आपको अपने आप में, फिर से आपको बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला 1 हफ्ता, आप 1 महीने इस चीज को कंटिन्यू करके देखिए। और अगर आपको अंदर से ना पुश आया कि हाँ मैं बन सकता हूँ, अपने आप पुश आएगा, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। अभी क्योंकि हम मेन स्ट्रीम में जो बेसिक्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें, इन्होंने क्लास करा दी, उसकी सिर्फ बेसिक्स को पकड़ के चले, जो करना है वो करिए, बेसिक्स नहीं छूटने चाहिए। वो चीजें जैसे ही होती हैं, सारी चीजें अपने आप पीछे आएंगी। तो इन चीजों के साथ बस मैं एक ही चीज कहता हूँ कि करना है तो सिर्फ अपने आप को एक फर्मनेस दीजिए कि मुझे करना है। समझिए बाबा की वैल्यू समझिए, 5000 साल में एक बार ही मिलेगा और वो भी आपके लिए ही आया है। अगर इतनी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर चाहे आप कुछ भी कहिए, बहुत लोग हैं जो अपने स्वमान में रहते हैं, मैं राजयोगी हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ और मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। कहने से तो कोई बच्चा नहीं बन जाता। शिव भगवान वाचे सबूत के साथ होता है। तो सबूत नहीं दीजिए, कम से कम जो वो कह रहा है उतना तो कर लीजिए, कहना तो मान लीजिए। कहने का मतलब है जो बेसिक्स है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कम ऐसे मुझे नहीं लगता किसी क्लास में डिलीवर होता है। मैं इस चीज को बहुत फॉर्मली डिलीवर करता हूँ। 1 महीना करके देख लीजिए, रिजल्ट नहीं आया तो कुछ भी जो आप कहें, अभी तक ऐसा हुआ नहीं ना, मेरे साथ नहीं हुआ, 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ। कितने हमारे साथ कितने भाई बहन जो अभी सेवा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इसी चीज के लिए कि बाबा का ये काम पूरा करके दिखाना है। देखा है, वो नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी नहीं, कई बार छूट भी जाता है, लेकिन वो ये नहीं छोड़ते कि बनना है। उनका 2 घंटे भी होगा, उनको ये फर्म है कि हाँ हमें बनना है, तो अगले दिन वो फिर उसी ताकत से आगे बढ़ पाते हैं।
तो अभी मेरे ख्याल से टाइम भी हो रहा है और सारी चीजें जो मुझे बतानी थी वो लगभग मैं बता भी चुका हूँ। एक ही चीज है, करना है तो बस करना है, बी नहीं। लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सुनीता दीदी जी को 5 पॉइंट जो बेसिक है वो फिर से एक बार जस्ट रिपीट कर दिए ना। जी, पहला पॉइंट है दीदी अमृत वेला। अमृत वेला भी थोड़ा सा अपने आप को पुश करके जो 45 मिनट्स का है उसको 1 घंटे कर दीजिए। एक्स्ट्रा ट्यूशन लीजिए 15 मिनट बाबा से। फिर मुरली रिवीजन, मुरली प्लस मुरली। जो लोग अभी सेंटर पे मुरली नहीं सुन रहे उन्हें घर में कम से कम 3 बार मिनिमम मुरली पढ़ने का चाहिए। नहीं तो वो जो सेंटर पे जितना आत्मा ग्रैब करती है वो घर पे नहीं कर पाती है। उसे कम से कम 3 बार मुरली पढ़नी चाहिए घर पे, अगर वो है, अगर वो ऑनलाइन मुरली सुन रही है। सेंटर में और घर में इतना फर्क पड़ जाता है। फिर भोजन साइलेंस में करना है, साइलेंस में ही कोशिश करें। जिनका लौकिक है वो तो बात अलग है, उसमें लाचारी हालत है, और भोग लगा के ही खाना है। अगर आपके घर में कुछ ऐसा व्यवहार है कि आप वो खाना बाबा को भोग नहीं लगा सकते या किसी भी तरह की अशुद्धता है, तो बाबा को संकल्पों से जरूर भोग लगाइए। 1 फ्रूट रखिए, 2-3 ड्राई फ्रूट रखिए, साफ पानी का गिलास रखिए, वही काम कर देगा। तीनों टाइम साइलेंस में। शाम को 6 से 9 बजे तक अमृत नुमा शाम होता है, उसमें मिनिमम आधा घंटा, इससे कम नहीं होगा, मिनिमम आधा घंटा बैठ के योग करना है, बैठ के। और रात को सोने से पहले चार्ट देना है, सारा दिन में जो भी किया है सब बता दो, अच्छा बुरा जो भी है, तो बाबा अगले दिन के लिए प्रिपेयर करेगा। ये 5 चीजें हैं दीदी। हल्का हल्का पुश कीजिए। मैं अभी फिर से आपको ये मैं शायद आज ही कम से कम 9th और 10th टाइम बोल रहा हूँ, अभी भी 100% में 1.1% भी कम नहीं करूंगा, 100% चांस है। अगर 8 का डर लगता है, 108 में तो मैं बिल्कुल छाती ठोक के बोल सकता हूँ है। आप लोगों के लिए ही रुका हुआ है बाबा। अब बस अपने को प्रूव कीजिए, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, करके देखिए। ठीक है दीदी जी, थैंक यू सो मच, आपने याद किया दोबारा। सच भी आपका अच्छा पुरुषार्थ है और प्रैक्टिकल आत्मा है आप, वो बहुत सुंदर लगा हमको। और आपके साथी भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं आज आपके कारण भी। थैंक यू और सो मैं मच राजू दीदी। दीदी को 2 मिनट के लिए बोलूंगी कि आपसे भी बात करें। राजू दीदी ने आपको फिर से याद किया तो राजू दीदी जरूर आए। राजू दीदी, राजू दी, थैंक यू बनियो। दीदी आपका थैंक वीडियो यू। ना चालू भूल कीजिए। जाते हो रो। चालू किया भैया का क्या हमारी दिल की थैंक्स है। बाबा ही हमारी उन्नति के लिए ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को रख रहा है। बाबा का प्यार दिख रहा है हमको, कितना प्यार है हमारा बाबा को हमारे से, कि कैसे ड्रामा प्लान अनुसार जिन आत्माओं को बाबा के लिए दिल है, बाबा जरूर उनको कुछ न कुछ निमित्त बनाकर आगे बढ़ाने का शक्ति देता, प्रेरणा देता। तो हमारे अमित भाई के द्वारा बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है, इसलिए हमारी दिल से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ही 2 वीक लिया, ऐसा और 4 वीक लेंगे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। दीदी प्लीज ना। कोशिश करेंगे दीदी। बाकी मैं आपको सच जो बताना चाहता हूँ, शिव भगवान वाचे अधिकारी का कुछ भी मिस नहीं होगा। तो अमित भाई डिलीवर नहीं कर रहा है, आप लोग इस लायक बने हैं तो बाबा किसी के थ्रू भी भेजेगा ही। बाकी नहीं, जैसी वो ठीक है, बिल्कुल आप बोल रहे हैं, वो सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, सारा बाबा का ही कृपा है, बाबा का ही सारा ब्लेसिंग्स है, वो तो नो डाउट एट ऑल। बट फिर भी हम ये चाहते हैं कि जो ग्रुप अभी है, आज मैंने खोला आपका तो 100 से भी ऊपर बाबा के बच्चे बैठे हैं। तो सबको एक इच्छा है, एक दिल की डिजायर है कि हम भी कुछ करना है। आप इतना कॉन्फिडेंस दिला रहे, अभी भी आप चाहे तो कुछ आप बन सकते, 100% बन सकते। तो इतना अच्छा उमंग के साथ थोड़ा आपका और भी पालना चाहिए। आप मेरी पालना करेंगी, मैं आपकी पालना जरूर दीदी, आप जो सेवाएं देंगी जरूर आएंगे। जरूर मैं पालना के अभी सभी जनों को ये रिक्वेस्ट है कि अमित भाई फिर से सेकंड टाइम हमको फिर से प्रेरणा दिया और इतनी मेहनत से बार बार दिल से भावनाओं से बोला कि भाई पुरुषार्थ करना चाहिए।
अभी भी हम 108 की माला में आ सकते हैं। इतनी कॉन्फिडेंस देने के बाद हम जरूर पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करके पहले चार्ट रखना चाहिए, चार्ट भी जाए तो फिर अमित भाई आएंगे फिर से। जरूर हाँ, दीदी। ये बहुत अच्छी बात है। दीदी अगर एक एक भी व्यक्ति अगर चार्ट भरता है, इस चीज को 5 बेसिक्स को फॉलो करता है, और ये मेरे नहीं है, ये बाबा के हैं, ये 5 बेसिक्स को एक भी व्यक्ति करता है, एक व्यक्ति के लिए भी मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वही ना, आप कभी गूगल में 100 मंकी सिंड्रोम पढ़ना, जो आपकी बात है ना कि अगर ब्राह्मणों को सकाश देते, ब्राह्मण अगर पवित्र बन जाए, संपूर्ण बन जाए, जो बाबा चाहता है, जी दीदी। और वो ये जो आप 5 बेसिक पॉइंट सुनाए, तो जी अगर दीदी, ब्राह्मण तैयार हो गए तो सृष्टि में सेवा की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही बदल जाएगी। ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसलिए राजू दीदी ने जब चाहा कि आप फिर से आए तो हमको भी बहुत अच्छा लगा। और जरूर क्या दीदी। है, एक बार सुनते हैं तो मनुष्य सुनते रहते हैं तो थोड़ा भूल जाते हैं, लेकिन आज जरूर। फिर से आपने जो उसमें उमंग फिर से भरा है, तो मैं समझती हूँ अभी सबके दिल और दिमाग में फिर से रिवाइज हो गई ये बात कि नहीं, पुरुषार्थ करना है और जी चार्ट दीदी। देना है। जी आज तो दीदी। कोई बोला नहीं, हम भी थोड़ा बहुत अटेंशन दिए, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा अटेंशन गया, सच्ची बोले तो। जी दीदी। सबसे बड़ा अटेंशन जो मेरा गया कि भाई भावनाओं को और ज्यादा बढ़ाना है। ऑलरेडी भावनाएं तो हैं, लेकिन और भावनाओं को बढ़ाना है। बाबा की मूल्यों को, जैसे आपने बोला, स्टॉप होना है कि बाबा बोलता है बेफिक्र बादशाह बनो, तो उस पॉइंट पे स्टॉप होना है, रिवर्स में जाना है कि क्यों बोला बाबा ने। जी दीदी। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, अमृत वेले की, खाने की बात, अन्न का मन के ऊपर असर पड़ता है, ये अटेंशन कम होता जाता है धीरे धीरे आगे आगे चलते हुए। तो ये बेसिक को अगर फिर से फाउंडेशन जैसे आपने बोला पक्का है, तो पूरा जार हमारे हाथ में है। ये बातें सच भी बहुत पावरफुल है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। तो आपका ओके दिल दीदी, से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया दीदी, दोबारा याद करने के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे। हाँ। अभी 5 मिनट योग कराएंगे। हाँ जी दीदी। शुक्रिया देने आना, फिर से बुलाएंगे। हाँ दीदी, 2 मिनट बाबा को याद करके फिर पूरा करते हैं। जी जी। ओके, बाबा को थैंक यू बोलेंगे, जो भी आज हमें मिला है। वो जो हमने शुरू में एक 10 सेकंड का ड्रिल किया था कि बाबा जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए, तो जिसको उसके अकॉर्डिंग सब मिला है, वो प्लीज बाबा को दिल से थैंक यू बोले फिर पूरा। अमित भाई, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा। हाँ जी दीदी। आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा अमित भाई। दीदी मेरी आवाज आ हेलो रही है? अभी आ रही है दीदी मेरी आवाज? हेलो। हाँ जी दीदी, आप मेरी आवाज आ रही है? मेरी हेलो, आवाज आ रही है दीदी? मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट। हेलो दीदी मेरी आवाज आ रही है? हेलो अमित भाई। भैया मेरा म्यूट है। मेरा आवाज आ रहा है दीदी? सबको सुनाई दे रहा है दीदी?
म्यूट करो भैया मेरा म्यूट करो। आवाज आ रही है दीदी? सुनीता बहन को शायद आवाज नहीं पहुंच रहा है आपका। हाँ जी दीदी, ओके, मैं फोन कर लेता हूँ। नहीं सुनीता, हाँ ठीक है फोन करो। ओके, थैंक यू दीदी। अमित भाई, हाँ जी दीदी। आ गया। हेलो। नहीं, कईयों ने ये प्रश्न पूछा है कि चार्ट ओरली देना है बाबा को या लिख के देना है? देखिए, जो पूरे दिन की दिनचर्या है वो बोल के ही देनी होती है, बाकी ओरली जो लिख के देना है, ये 5 जो हमारे पॉइंट्स हैं, और कोई एक एक्स्ट्रा पॉइंट जिस पे आप काम करना चाहते हैं उसे चार्ट बोलते हैं। और पूरे दिन जो जो किया एक एक कर्म, उसको पोता मेल बोलते हैं। तो पोता मेल देना ज्यादा, ओरली ज्यादा सही रहता है, लेकिन लिख के 5 पॉइंट अथॉरिटी में आते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट टाइम करेंगे दीदी इन सब चीजों को कवर। हाँ जी जी जी। थैंक यू सो मच दीदी। गुड नाइट। गुड नाइट टू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति टू ऑल। तो अभी लीव कर रहे हैं मीटिंग। थैंक यू।